अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट नासिर अली तनोली। नाजरीन, करप्शन के बहुत सारे केसेस हम आपके पास लेके आए हैं और जिस तरह मानसेरा में बहुत सारी करप्शंस और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिस पे हमने बात की है, जो एमपीएस एमएनएस की जो करप्शन है उस पर भी हमने बात की है। आज मैं इस वक्त खड़ा हूं मानसेरा में, ये ठंडी खुई बूथकठा में खड़ा हूं। तो इलेक्शन का दौर है और सरदार जहूर साहब जो कि साबका एमपीए थे, 5 साल एज एमपीए उन्होंने गुजारे हैं और उनका ये कहना है कि उन्होंने बड़े तरक्याती काम किए हैं। मानसेरा जो साबका पीके 53 था और अभी जो कि पीके 31 हो गया है, इस पे काम किए हैं। तो उनके काम मजीद तो हमें जो दीगर काम है वो तो नजर नहीं आते, लेकिन इस वक्त हमने उनके खुफिया काम ढूंढ लिए हैं और हम ये यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज समझने हम देने के लिए तैयार हैं कि यहाँ पे उनका करोड़ों का हमने काम ढूंढ लिया है। लेकिन वो करोड़ों का काम किस तरह ढूंढा है ये मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे आप दाएं साइड पे देख सकते हैं, ये एक दीवार आपको नजर आ रही है। इस दीवार को मैं दीवार चीन का नाम दूंगा क्योंकि ये दीवार जो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल यहाँ की जो इसका जो एंड है, यहाँ पे एंट्रेंस उस साइड पे मैं आपको बताऊंगा। ये जो एंड आप देख रहे हैं, यहाँ पे जनाब साबका जो एमपीए थे और मौजूदा उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के पीके 31 से, तो उनकी जमीन है ये बिल्कुल इस दीवार के ऊपर वाली साइड पे, मेरे ख्याल से 26 या 27 कनाल के करीब यहाँ पे उनकी जमीन है। तो उस जमीन को उन्होंने उसके लिए पुश्ते बांध रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जब ये बूथकठा है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बात को बूथकठे की तरफ लेके आऊंगा कि बूथकठा एक वो तारीखी बूथकठा है कि जब यहाँ पे पानी आता है तो बड़ी बड़ी चीजों की साथ लेके चला जाता है। इसकी एक बहुत बड़ी तारीख है बूथकठा की। तो मुस्तकबिल में बूथकठा जब आएगा या इससे पहले जब आया तो जमीनें बहुत सारी उसने खराब की हैं, तो अभी भी बूथकठा के हवाले से उन्होंने अपनी जमीन को सेव करने के लिए पुश्ते बनाने शुरू कर दिए। और ये दीवार जो मैं आपको दिखा रहा हूं, करोड़ों रुपए लगाकर ये दीवार बनाई गई है। यहां से शुरू होती है और दूसरी साइड पे मैं आपको अभी वो भी दिखा रहा हूं कि वहां पे सरदार जहूर साहब जो हैं उन्होंने अपनी जमीन को सेव करने के लिए ये दीवार वहां तक लेके गए। उसी के साथ में यहाँ पे इस साइड पे थोड़ा सा जाता हूं तो यहाँ पे दूर दूर तक मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कोई आबादी नहीं है, आबादी का नामो निशान नहीं है। वो दूर यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे रोड है और रोड से हट के यहाँ पे आबादी है, इक्का दुक्का घर है। वो भी आबादी अगर है तो वो दूर तक इक्का दुक्का घर है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पक्की सड़क यहाँ पे जा रही है, करोड़ों रुपए लगाए गए इस दीवार पर, इस सड़क पर। और ये जो सारी चीजें हैं ये उनके घर की नहीं है। मैं यहाँ पे ये बताऊं कि ये वो टैक्स का पैसा है, ये वो फंड है जो कि गरीब मजदूर, जो दिहाड़ीदार मजदूर है, वो जब मजदूरी करता है उसका पसीना निकलता है और वो जब कोई चीजें खरीदता है तो उससे वो टैक्स देता है और वो टैक्स का पैसा जब जाता है तो हमारे जो अवामी नुमाइंदे होते हैं उनको वो फंड मिलता है। सूबाई गवर्नमेंट उनको वो फंड देती है कि आप ये अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करें। ये पुश्ते वहां पे भी लगाए जा सकते। ये जो दीवार है ये अवाम की फलाह बहबूद के लिए किसी ऐसी जगह पे लगाई जा सकती थी। पीके 31 में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पे अवाम को उसका रिलीफ मिलता। ये जो सड़क है मानसेरा पीके 31 में, जो मौजूदा पीके 31 है और साबका पीके 53 है, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ऐसे कई सैकड़ों ऐसे इलाके हैं कि जहां पे सड़कें जो है बिल्कुल कच्ची हैं, जहां पे जो बल्कि मानसेरा सिटी की मैं अगर बात करूं, मानसेरा सिटी प्रॉपर सिटी, ये सिटी से थोड़ा सा हट के है 2 किलोमीटर के फासले पे। मानसेरा सिटी की मैं अगर बात करूं तो मानसेरा सिटी की तमाम सड़कें जो लिंक रोड हैं वो सारे खराब पड़े हुए हैं, खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। मानसेरा सिटी की जो गलियां हैं वो बिल्कुल खंडरात का मंजर पेश कर रही है। अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो वहां पे चलना मुहाल हो जाता है। जो वो मकामी लोग हैं, जो वहां पे मोहल्ले में रहते जो लोग रहते हैं वो परेशान हो जाते हैं, घरों में पानी चला जाता है। वहां पे कोई सीवरेज का निजाम नहीं है, पानी की निकासी को कोई निजाम नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपए यहां पे लगाए गए हैं। तो मजीद आप हमारे साथ रहिएगा, मजीद थोड़ी सी मैं आपको इस पे डिटेल अभी बता रहा हूं। नाजरीन, ठंडी खुई की तरफ जो यहाँ पे मोहल्ला है, अभी इस वक्त मैं पहुंच गया हूँ मोहल्ले के पास। और एक तरफ तो मैंने आपको दिखाया कि वो जो साबका एमपीए हैं हमारे सरदार जहूर साहब, उन्होंने अपनी जमीन को बचाने के लिए और अपनी जमीन की तरफ जो उनका रास्ता जाता है, बयाबान रोड है, अब वो रोड बनाया है, करोड़ों रुपए लगाए हैं, वो गली बनाई है और उसके साथ उन्होंने दीवार लगाई है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरे अकब पे आप देख सकते हैं कि ये वो गली है और ये जो इलाके की तरफ आ रही है, यहाँ पे करीबन 700-800 लोग यहाँ पे घर हैं, उनकी तरफ जो गली आ रही है उसकी हालत आप देख सकते हैं। एक तरफ तो बयाबान इलाका है, लेकिन वहां पे लाखों रुपए अगर लगाए हैं वो सिर्फ इसलिए लगाए हैं कि वो उनकी जमीन है उस रोड पे, वहां पे घर कोई नहीं है, लेकिन उनकी जमीन की तरफ उनके जो वहां पे मजेरे हैं, अब वो वहां पे टमाटर लगाए हुए या जो भी है उनकी जमीनों पे। एक तरफ तो बूथकठा से बचाने के लिए उन्होंने करोड़ों की दीवार लगा दी है और दूसरी तरफ उसी रास्ते पे उन्होंने जो वहां पे एक घर भी नहीं है, वहां पे उन्होंने एक सड़क
बना दी है लाखों रुपए लगा के। लेकिन ये जो यहाँ पे लाखों लोग हैं, जो सैकड़ों लोग यहाँ पे रहते हैं, 700-800 के करीब यहाँ पे आबादी है, यहाँ पे घर हैं, ठीक है, और उनके लिए उन्होंने क्या बनाया, यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये मेरे अकब पे ये वो कीचड़ है। यहाँ कीचड़ से जो मकामी लोग हैं वो उनको आने जाने में बहुत सारी दुश्वारी पेश आ रही है। और वो एमपीए साहब जो है वो कह रहे हैं जी कि उन्होंने पीके 31 में, जो साबका पीके 53 था और मौजूदा जो पीके 31 है, वो भी लोगों से वोट ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़े तरक्याती काम किए हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं जनाब, मैं इस वक्त यहाँ पे खड़ा हूं बुटकठा, ये जो यहाँ पे ठंडी खुई का ये इलाका है, यहाँ पे आपने अपनी जमीन को सेव करने के लिए करोड़ों की दीवार तो लगा दी, उसके लिए आपने रास्ता बना दिया और फिर सोने पे सुहागा कि आपने रास्ते को एक रोड की शक्ल दे दी, लाखों रुपए टैक्सों के जो आपने अपनी जाती लगा दिया। लेकिन ये जो लोग हैं, ये पाकिस्तानी अवाम है, आपके पास जो पैसा है, आपके जो असेंबलियों में बैठे हुए हैं, जो करोड़ों रुपए आप वीआईपी प्रोटोकॉल ले रहे हैं, जो आपको सरकार जो आपको तनख्वाह दे रही है, वो इन अवाम के टैक्सों से आपको वसूल होकर ये आपको दी जा रही है। और ये वो रोड है, इस रोड की हालत आप देख सकते हैं, मैं दोबारा अपने अकब पे दिखा सकता हूं, ये आप ये वो रोड की हालत देख सकते हैं कि ये वो रोड है जो इन जो मकामी लोग हैं उनकी तरफ, उनके घरों की तरफ जो रास्ता जा रहा है कि यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे छोटी गाड़ी भी नहीं जा सकती, अगर ट्रैक्टर ट्राली हो तो वो जा सकती है, बाकी यहाँ पे जाना मुश्किल है। मजीद भी हम आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। तो दिखाए ना लोगों को ना, ये देखिए मेरे हाथ, ये इन लोगों को, ये लोग सारा पैसा अपने घर लेके जाते हैं, सड़कें कच्ची हैं। ये हमारी गली है, इसका हाल देखे ना क्या है। जिधर कोई घर नहीं है उधर कितने पैसे लगा के इन्होंने पक्का रोड बनाया हुआ है। इधर घर भी है लेकिन इन्हें नहीं पता इधर पैसे लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, इन्हें सिर्फ अपनी काम वाली जगह पर पैसे लगाने चाहिए। देखे ना, इधर से अगर कोई औरत जाती है, हमारे घर से जाते हैं, लेकिन इधर से जाने की रास्ता देखे ना किस तरह का बना हुआ है। लेकिन उन्होंने अपनी अपनी जगह पर सही रोड पक्के बनाए हुए हैं, गाड़ी नहीं जा सकती, कोई इमरजेंसी पैसे आ जाती है लेकिन इधर से गाड़ी ऊपर नहीं जा सकती। सरदार मोहम्मद ज़हूर इम्तियाज, उसने पहले वादे किए, ये रोड बनाऊंगा, ये करूंगा, यो करूंगा, सामने उसकी जमीन है, वो उधर दीवारें लगाता रहा। तो हमारा हालात ये है, अगर बाजार से गाड़ी लेकर आते हो वो लेते हैं 100 रुपया, इससे ऊपर अगर बीमार है उसको 10,000 रुपये दो, ऊपर नहीं जाता। काम के हालात देखें, पर रोड सामने है, काम सामने है, सब उधर की बात नहीं, 2 नंबर कोई बात नहीं, ये सामने नजर आ रहा है सब कुछ। और वादे करते ही रहे। जब आए ये देखें भाई, हमने वोट दिए हैं, कसम से 2 ना भाइयों ने 18 और कदे किसी ने दिए या नहीं दिए, लेकिन इसने कुछ काम नहीं किया हमारा। बस सरदार ज़हूर के बारे में ये कहेंगे कि उसने वादा किया है, हमारे ये काम नहीं किए, बस उसके साथ और कोई दुश्मनी नहीं। काम के वादे किए, हमने वोट दिए, उसके जलसे जुलूसों में गए, लेकिन उसने हमारा सलूट भी नहीं चाला दोबारा। बस देखो, उसने ये जो है ये दीवारें लगाई, रोडें बनाई, हमारा हालात देखें, आगे से भी बुरा हो गया। और इधर खुद रोड सामने है, उसने वादे किए, उसने कहा हम काम करेंगे, अभी बुलाओ हम काम करेंगे। कब करेंगे? जब हम मर गए थे, जिंदे में नहीं करते। जी नाजरीन, मजीद हमने आपको वो इलाका सारा दिखाया, वो गलियां भी दिखाई, वो रोड भी दिखाए और वो कच्चे रोड भी दिखाए। इस गांव की तरफ जो मेन रास्ता आ रहा है, जहां पे आगे कच्चा छोड़ा हुआ और उन्होंने जो अपनी जमीन की तरफ रास्ता जाता है वो पक्का किया हुआ, वो पूरी सड़क बनाई हुई है और दीवारें भी बनाई हुई है। तो यहाँ पे मेरे अकब पे आप देख सकते हैं कि गाड़ियां खड़ी हैं। यहाँ पे टमाटर की जो अभी हमारे पास से गुजर के आई है, जो उनके मेरे ख्याल से उनकी जमीन है या किसी और की है, वहां से वो टमाटर जो लाद के लेके आए हैं, तो वो गाड़ियां आप देख सकते हैं, यहाँ से ऊपर गाड़ियां भी नहीं जा सकती। ये आल्टो गाड़ी है। तो मानसरा सिटी है ये मैं आपको बताता चलूं कि मानसरा सिटी है और मानसरा सिटी 1 किलोमीटर भी नहीं है। यहाँ पे जो प्रॉपर मानसरा शहर है वो 1 किलोमीटर भी नहीं है, यहाँ पे आधा किलोमीटर है। और यहाँ की ये हालत है, जहाँ पे एमपीए साहब जो साबका 5 सालों में उन्होंने ये कहा, आजकल वो वोट मांग रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि जी हमने अरबों के काम किए हैं। तो जनाब सरदार ज़हूर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, मैं आपको डायरेक्ट बताना चाहता हूं कि मुझे बताएं वो आपने अरबों के काम, वो आपके तरक्याती काम कहां पे हैं?
मुझे थोड़ा सा वो आप वो इलाके दिखा दें। आज मैं खुद आया हूँ इस इलाके पे, मेरे ये पाँव मेरे देख सकते हैं आप कीचड़ से भरे हुए हैं। मैंने यहाँ पे मकामी लोगों को देखा, मैंने उनकी हालत देखी है, और मकामी लोगों को देख के मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि खुदारा अवाम के जो टैक्सों का पैसा है उसको इस तरह बेदरेक अपने कामों के लिए इस्तेमाल न करें। मरना भी है हमने, और जब मरने के बाद आप उस वो जो अवाम का पैसा है उसका आप आखिरत में क्या जवाब देंगे? वो जो अवाम, गरीब अवाम के टैक्सों से जो पैसा आपको मिला है जो तरक्याती कामों के लिए, और ये रोड इस पे रोजाना जो है, अगर मैं हजारों की बात नहीं करता चलें, लेकिन सैकड़ों की बात मैं करता हूँ कि सैकड़ों लोग इस रोड पे आते जाते हैं, और ये मेन रोड है, इस इलाके के लिए मेन रोड है। थोड़ा सा लिंक समझ लें, लेकिन ये देख सकते हैं कि गाड़ियां खड़ी हैं, तो यहाँ पे ये मेन रोड वहां से आ रहा है और इसकी ये हालत है, तो वो अरबों रुपए कहाँ पे गए हैं। नाजरीन, जैसे जैसे मैं इस जमीन के गिर्द घूम रहा हूँ, मुझे हैरत का झटका लग रहा है कि अपनी 30-35 कनाल जमीन को महफूज करने के लिए और ये जो बूदकटा का पानी है उसको उससे बचाने के लिए ये आप मेरे अकब पे देख सकते हैं, ये दीवारें बनाई हुई हैं, और इस दीवार का मुझे मकसद बताया जाए कि और इसका कोई मकसद नहीं है। यहाँ पे आबादी कोई नहीं है। जनाब सरदार जहूर साहब की ये जमीन है, 30-35 कनाल जमीन है, और 30-35 कनाल जमीन को सेव करने के लिए कि जी जब पानी आएगा तो वो कटाव होगा, तो कटाव से बचाने के लिए ये किया गया है। मैं यहाँ पे आपको मजीद एक और चीज बताता चलूं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे मकामी आबादी जो थी, मकामी आबादी के लिए कोई रोड नहीं है, कोई इस तरह इन्होंने वो मकामी आबादी के आगे भी नहर जा रही है, लेकिन वहां पे कोई इन्होंने पुश्ता नहीं लगाया हुआ, वहां पे कोई दीवार नहीं लगाई हुई, लेकिन अपनी जमीन को सेव करने के लिए इन्होंने यहाँ पे दीवार लगा दी, करोड़ों रुपए लगाए हुए। यहाँ पे एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, मानसरा की आवाम और PK 31 की आवाम, जो अभी इस वक्त इलेक्शन शुरू है और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हम पानी देंगे आवाम को, तो वो पानी की जिसकी बात की जा रही है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, मैं इस वक्त वहां पे मौजूद हूँ। ये बिल्कुल मेरे अकब पे वो आपको एक रेड कलर का और व्हाइट कलर का, और इसमें वो एक दरवाजा है वो बंद हुआ है, तो वहां आपको एक कुआं नजर आ रहा है जिसको ट्यूबवेल का नाम दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये कुआं है, और ये कुएं का ये पानी आप देख सकते हैं। तो ये उस कुएं के पानी की मैं अगर बात करूं तो ये आप, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, तो ये वो पानी है, ये वो बूदकटा का गंदा पानी है। इस बूदकटे के गंदे पानी से मैं आपको बताऊं कि ये मानसरा की आवाम देख लें कि उनको अगर वो जो पिलाया जा रहा है, जो करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं, वो ये पानी है। ये पानी आप देख सकते हैं। इस पानी में मानसरा के जो लोग हैं, इस इलाके के जो ऊपर जो आबादी है, उस आबादी की तरफ से तमाम जो उनके जो गटर हैं वो सारे इसमें उन्होंने वो किए हुए हैं। सेवरेज का सारा जो निजाम है मानसरा में, तो आपको पता है कि सेवरेज का निजाम वैसे ही खराब पड़ा हुआ है, तो सेवरेज के लिए जो छोटी मोटी लाइनें लोगों ने अपने तौर पर लगाई हुई हैं, जो गटर आ रहे हैं घरों से, जो लोकल उन्होंने छोटे छोटे बनाए हुए हैं, तो उसके जो पाइप हैं वो सारे इस बूदकटा में डाले गए। और बूदकटा वैसे भी मानसरा की आवाम को बताने की जरूरत नहीं है कि बूदकटा किस बला का नाम है, बूदकटा क्या चीज है, और बूदकटा किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं, बूदकटा कितना साफ पानी है, और ये भी मानसरा की आवाम को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आके मैंने बताने का मकसद ये था कि अपनी सहाफती इक़्तिदार को सामने रखते हुए अपनी सहाफती खिदमात जो मैंने देनी है, जो हमारा CID न्यूज अप का हमेशा एक मोटो रहा है कि आप एक अच्छी चीज दिखाएं, और जो ओरिजिनल बात है, जो आपकी सही बात है, और जो चीज सामने है वो दिखाई जाए। तो मानसरा की आवाम जो इस वक्त सियासत इस वक्त चल रही है और इलेक्शन है 25 जुलाई को, तो लोग कह रहे हैं जी हमने करोड़ों के काम किए, मानसरा को ये करेंगे, तो मानसरा को वो करेंगे, तो मानसरा को पेरिस बना देंगे। तो वो मानसरा का पेरिस मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये मानसरा का पेरिस है, ये वो पानी है, ये वो चीज है जो आपको करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जिस पे लगाए गए हैं और वो दिखाए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं मेरे अकब पे ये जो जमीन है, मैं जमीन की अगर बात करूं 30-35 कनाल जमीन जनाब MPA साहब की है, जो साहब के MPA थे, मौजूदा जो उम्मीदवार हैं PK 31 के, ये उनकी जमीन है। और इसके साथ 100-150 कनाल या 100-150 कनाल जमीन है बाकी लोगों की भी, लेकिन यहाँ पे दूर दूर तक घर नहीं है। आबादी जो है वो इस साइड पे है, आबादी के लिए उन्होंने कोई रोड नहीं निकाला, आबादी के लिए कोई पानी का यहाँ पे पाइप नहीं है। और यहाँ पे मैं एक बात बताऊं कि मानसरा की आवाम को जिस वक्त लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि जी उनके लिए यहाँ पे पानी का बंदोबस्त किया जा रहा है और करोड़ों रुपए मुबैना तौर पर लगाए हैं, पब्लिक हेल्थ से भी यहाँ पे एक सवाल किया जा रहा है, मैं वो उनसे सवाल करूंगा। आवाम भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये वो कुआं है, और ये वो ट्यूबवेल, जिसको ट्यूबवेल का नाम दिया है कि जी ये ट्यूबवेल है। 15 फीट टोटल इसकी मेरे ख्याल से ये जगह है, टोटल 15 फीट ये गहराई है इसकी, और 15 फीट पे ये बनाया हुआ और है, ये यहाँ पे कुआं है। और यहाँ पे ये पानी इनको मानसरा में कोई और जगह इस तरह नहीं मिली। सरदार जहूर साहब को अपनी ही जमीन मिली है ट्यूबवेल लगाने के लिए भी, कुआं बनाने के
लिए भी उनको अपनी ही जमीन मिली है, सरकारी दीवार बनाने के लिए। जनाब सरदार ज़हूर साहब, मानसरा में और भी बहुत सारी जगह हैं। अवाम आपसे पूछ रही है कि मानसरा में और कोई ऐसी जगह नहीं है? मानसरा की आवाम को पीने के लिए साफ पानी फराहम करने के लिए आप कोई करोड़ों रुपए आपने लगाए, तो कोई ऐसी जगह पे देखते जहाँ पे साफ पानी होता। यहाँ पे आपने ये जगह बनाई हुई है, यहाँ पे कुआं बनाया हुआ आपने 15 फीट का, ठीक है, और ये 15 फीट का जो कुआं है इसमें पानी कहां से जाता है? और ये कुआं बाजार बनाया हुआ, लेकिन इसके अंदर ये पाइप लगाएंगे और पाइप से जो पानी जाएगा, जब ये पानी खुश्क होगा तो ये कहेंगे जी पानी आ रहा है, तो पानी कौन सा आएगा? ये पानी आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, ये मेरे अकब पे, ये मैं आपको, ये मेरे हाथ के इशारे से आप देख सकते हैं, ये पानी जा रहा है। पानी की रंगत देखें। इस पानी को पीना तो दूर की बात, यहाँ पे अगर कोई आता है वो कपड़े धोने के लिए भी वो इसको इस्तेमाल नहीं करेगा कि इससे कपड़े कैसे धोएंगे। वो कपड़े फिर जब वो इस्तेमाल करेंगे तो उससे बदबू आएगी। इसी पानी में गलाजत पड़ी हुई है, दुनिया की हर गंदी चीज इस पानी में पड़ी हुई है। नल गंदे नाले यहाँ पे हैं, लोगों ने यहाँ पे सेवरेज के सारे पाइप जो हैं यहाँ पे लगाए हुए हैं, जो यहाँ पे जितनी भी गंदी नालियां हैं लोगों की, वो सारी इस पानी में आ रही हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि यहाँ पे जो साइड पे जो लोगों ने जानवरों की बांडियां तक बनाई हुई हैं, उनका भी वो फुजला जो है वो इसी पानी में फेंका जा रहा है। और आवाम की तरफ से जो घरों के जो नालियां हैं या जो उनके गटरों के पाइप हैं, तो वो भी इसी में आ रहा है। और ये पानी जनाब जो हमारे साबका एमपीए साहब थे, वो ये कह रहे हैं जी कि मानसरा की आवाम को साफ पीने का पानी फराहम किया जाएगा। तो जनाब सरदार ज़हूर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मानसरा की आवाम ने आपको बहुत बड़े वोट दिए थे पहले और आपको एमपीए बनाया था, फिर आपने कहा कि आपने करोड़ों रुपए लेके आप आए हैं और अभी भी आप इलेक्शन में फिर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी मैं मानसरा की आवाम को पानी दूंगा। तो जनाब कौन सा पानी देंगे? आप आगे क्लियर करें, मीडिया पे आके आप क्लियर करें कि आप मानसरा की आवाम को कौन सा पानी देना चाहते हैं, कौन से रोड देना चाहते हैं। ये आज के प्रोग्राम में मैंने खुद भी देख लिया, लोगों की आपने बातें भी सुन ली और मानसरा की आवाम और PK 31 की आवाम ने भी ये सारा कुछ देख लिया और खुद अपनी आंखों से देखने के साथ साथ उन्होंने जो लोगों की बातें हैं वो भी सुन ली। जी नाजरीन, इस वक्त मैं एक वो जो ट्यूबवेल का जिसका मैंने आपको बताया था कि ट्यूबवेल बनाया है और वो ट्यूबवेल एक कुआं की शक्ल में है और ये मेरे अकब पे ये सामने देख सकते हैं, ये वो कुआं है और ये वो ट्यूबवेल की शक्ल जिसको दी गई है। यहाँ पे मैं एक कहावत है, कहते हैं सर मंडवाते ही ओले पड़े, तो ये कहावत बिल्कुल यहाँ पे फिट आती है कि अभी इसका ट्यूबवेल जो है, जो कुआं बनाया 15 फीट का, जिसको ट्यूबवेल का नाम दिया, करोड़ों रुपए इस पे लगाए हैं और ये सरदार ज़हूर साहब की जगह है। तो ये जो मेरे सामने ये अकब पे आप देख सकते हैं, ये वो खंबा है, तो खंबे के साथ यहाँ पे ट्रांसफार्मर था, 7-8 लाख रुपए का ट्रांसफार्मर था, वो ट्रांसफार्मर चोरी हो गया और मजे की बात कि उसकी बाकियात जो है अभी भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, कुछ वो पड़ी हुई हैं, कुछ ये पड़ी हुई हैं और मुझे नहीं लगता कि इसकी FIR भी दर्ज हुई भी होगी और ये भी मुझे नहीं लगता कि MPA साहब जो साबके MPA साहब थे सरदार ज़हूर साहब या उनके जो लोग हैं या जहाँ पे ये करोड़ों रुपए लगाए गए हैं, उन्होंने इसके पीछे वो आए होंगे कि उन्होंने देखा होगा, क्योंकि उन्होंने तो अभी अपनी सियासत करनी है, अभी इलेक्शन शुरू है, अभी लोगों से फिर दोबारा वोट लेंगे कि हमने ये किया वो किया। लेकिन हमारा फर्ज है, मैं यहाँ पे ये कहूंगा, हमारा फर्ज है आवाम को दिखाना और हम इस वक्त मौजूद हैं, मेरी टीम मौजूद है यहाँ पे, मैं खुद मौजूद हूँ यहाँ पे कि हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कि ये वो कुआं है, ये वो ट्यूबवेल है, करोड़ों रुपए जिस पे लगाए हैं, ये वो खंबा है, ये खंबे के साथ ट्रांसफार्मर था। लेकिन बदकिस्मती की बात है, मानसरा की आवाम की बदकिस्मती देख लें कि नामालूम लोग यहाँ पे आए हैं, पता नहीं वो कौन सी मखलूक थी। वैसे भी ये नून लीग वाले तो कहते हैं खलाई मखलूक, तो पता नहीं वो कौन सी खलाई मखलूक थी जिन्होंने यहाँ पे वो जो ट्रांसफार्मर था वो ट्रांसफार्मर चोरी कर लिया है। और जब इनसे हमने पूछा है कि ट्रांसफार्मर कहां गया, तो कहते हैं पता नहीं है जी, रात की तारीकी में कोई आया है और वो चोरी कर लिया है। यहाँ पे मैं अपनी बात खत्म करूंगा। प्रोग्राम के एंड पे मैं आपको एक आखिरी बात बताना चाहता हूँ जो कि बड़ी चौंका देने वाली बात है कि यहाँ पे खंबा भी लग गया, बिजली के पोल भी लग गए, बिजली भी आ गई और यहाँ पे ट्यूबवेल भी लग गया। लेकिन ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब इसलिए किया जा रहा है कि ये जो मेरे अकब पे ये जो आप जमीन देख रहे हैं सरदार ज़हूर साहब की, ये 35 कनाल जमीन है, 33 या 35 कनाल। इसके साथ दूसरी जो जमीन है वो भी यहाँ पे मकामी एक शख्स है, उसकी जमीन है। तो ये लोग इस जमीन को मुस्तकबिल में, मैं मुस्तकबिल की बात कर रहा हूं, अभी की बात नहीं कर रहा, मुस्तकबिल में मुबैना तौर पर इन्होंने ये करना है कि इस जमीन को इन्होंने अड्डा जो मेन हमारा मानसरा का लारी अड्डा है उसको शिफ्ट करने के लिए ये यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। अगर लारी अड्डा शिफ्ट नहीं भी होता तो यहाँ पे इन्होंने स्टैंड बनाने, बड़े स्टैंड बनाने, उसके साथ यहाँ पे जो थोड़ा सा एरिया है वहां पे इन्होंने कंस्ट्रक्शन करनी है, वहां पे ये घर बनाएंगे, छोटे छोटे घर बनाएंगे और वो किराए पे देंगे और कुछ जो है वो फरोख्त करेंगे और हाउसिंग कॉलोनी जो हाउसिंग सोसाइटी होती है उस पर भी यहाँ पे मुबैना तौर पर काम जारी है। तो जनाब मैं सरदार ज़हूर साहब आपसे ये कहना चाहता हूं कि आजकल आप आवाम को कह रहे हैं कि आपने आवाम वोट दे और वो उनको तरक्याती काम उन्होंने बहुत सारे किए हैं, ये भी किए हैं वो भी किए हैं। तो ये जो पानी का मसला था यहाँ पे आपकी जमीन का भी फिलहाल हम इसी पे खत्म करते हैं। तो मानसरा की आवाम को मैं ये कहना चाहता हूं कि
5 सालों तक MP रहने वाले शख्स जिन्होंने मानसेरा में तो कोई काम नहीं किया, आधा किलोमीटर मानसेरा से दूर है ये इलाका, यहाँ पे भी कोई काम नहीं हुआ, ये बयाबान इलाका है, यहाँ पे उन्होंने करोड़ों के काम कर लिए हैं। तो ये करोड़ों के काम किसके लिए किए हैं मैंने आपको बता दिया है। अगर किसी को शक है, अगर किसी को हमारे इस प्रोग्राम पे शक है तो वो यहाँ पे मौके पे आके ये सारी चीजें देख सकता है। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा मानसेरा की आवाम को कि अपना मुस्तकबल आप पहचानें, आप मुस्तकबिल में देखें कि आपको मुस्तकबिल में जिन्होंने आपके 5 सालों तक काम नहीं किए तो वो कैसे आपसे किस मुंह से वोट मांग रहे हैं। आप उनको भी वोट देना चाहते हैं तो आप दें, लेकिन उनसे आपका फर्ज बनता है कि आप उनसे पूछें कि उन्होंने कौन से तरक्याती काम किए हैं। और ये जो दीवारें चीन आपको मैंने दिखाई है, और ये जो मैंने आपको रोड दिखाए हैं, ये जो मैंने आपको खंबे दिखाए हैं, और ये जो गुमशुदा ट्रांसफार्मर है वो मैंने दिखाया, और ये 15 फीट जो कुआं है इसको नाम दिया गया है ट्यूबवेल का, ये मैंने आपको दिखाया। तो इस पे उनसे लाजमी पूछिएगा कि ये क्या इशू है और ये करोड़ों रुपए आपने जो लगाए हैं ये किस मकसद के लिए लगाए हैं। आया इससे आवाम को भी कोई फायदा हो रहा है या ये सिर्फ अपने फायदे के लिए ये सारा कुछ लगाया। इंशाअल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ जल्द ही PK 31 के हवाले से और दीगर जो मानसेरा के जो हलके हैं उस हवाले से, और स्पेशली जो हमारे साबका MPA हैं सरदार जहूर साहब, इनके हवाले से एक नया प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।